सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम महाकारुण तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में सदा अर्पित करते हैं। तत्पश्चात धम्म राजा सम्राट अशोक के चरणों में सदा अर्पित करते हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध के सधर्म को विश्व का धर्म बनाया। ऐसे महामानव को सत्संग करते हैं तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भगवान बुद्ध के शासन को स्थापित किया तथा भारत जैसे विशाल देश को संचालित करने का सुंदर संविधान दिया। ऐसे महामानव को नमन वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा परम पूज्य गुरु जी के चरणों में 3 बार वंदन करते हैं, जिनकी छाया हमेशा बनी रहती है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। अर्थात मैं उन भगवान अरहत सम्यक सम्मत को नमन करता हूँ। दूसरी बार मैं उन भगवान अरहत सम्यक सम्मत को नमन करता हूँ। तीसरी बार भी मैं उन भगवान अरहत सम्यक सम्मत को नमन करता हूँ। पहले हम समझें इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नमो का मतलब होता है नमन करना, नमस्कार करना, वंदन करना, अभिवादन करना। हम किसका अभिवादन करते हैं, किसका नमन करते हैं, किसका वंदन करते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा ये धम्म क्या है। धम्म का मतलब होता है गुण स्वभाव। गुण स्वभाव को धारण करना पड़ता है, अर्थात धारित की धर्मो। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूर्य उदय प्रभात है, वरना काली रात। बाबा साहब भगवान बुद्ध उनके धम्म में लिखते हैं कि धर्म क्या है। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धर्म है। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धर्म है। जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि ये जो भवसागर है, अब बात आ गई भवसागर की। पहले हमें जानना चाहिए कि भवसागर है क्या। भव माने होता है संसार, जहाँ आना जाना लगा हुआ है। इसके 2 किनारे हैं, जहाँ हम जन्म लेकर के आते हैं, अमृत को प्राप्त होकर के चले जाते हैं। जहाँ आना जाना लगा हुआ है, जहाँ आना जाना लगा हुआ, अर्थात जहाँ हम जन्म लेकर के आते हैं, अमृत को प्राप्त होकर के चले जाते हैं। जो जीवन यह मिला हुआ, इस धरती पर जो जन्म मिला हुआ है, यही भवसागर है। यह भवसागर जो है दुख से भरा पड़ा हुआ है। जो भी जन्म लिया, चाहे जिस जात में लिया, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में जन्म लिया, उसको दुख ही दुख मिला है। जो कि प्रकृति का यह स्वभाव है। उत्पन्न होना, व्यय होना है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इससे कोई बचने वाला नहीं है। जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, देश हमेशा को जाना है। तो धर्म क्या है? धारित इति धर्मो। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता है। सुख शांति समृद्धि तो चाहता है, लेकिन सुख शांति समृद्धि आएगी कैसे, उसको वह नहीं जान पाता। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मन है और मन का यह स्वभाव है
कि अपना भला हमेशा चाहता है। दुख है, हर व्यक्ति अपने दुख से मुक्ति चाहता है। भगवान बुद्ध 4 सत्यों में कहते हैं कि दुख है तो उसका कारण है, उसका निवारण है और निवारण का मार्ग है। अर्थात ये जो संसार है यह कार्य कारण के सिद्धांत पर काम करता है। ये दुख है तो उसके पीछे कारण है, बिना कारण का कोई दुख नहीं होता। तो दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, निवारण का मार्ग है। जिससे निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगी मार्ग बताया। उन आर्य अष्टांगी मार्ग का अगर हम अपने जीवन में अगर ये अभ्यास करना शुरू करते हैं, जो बुद्ध का जो मार्ग है, जो शील का मार्ग है, समाधि का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, जो इसका अपने जीवन में अनुपालन करता है, बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, व्यवहारिक जीवन में आचरण में लाता है, वो इन दुखों से मुक्त हो सकता है। हम किसी को अगर चाहे देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, भगवान हो, चाहे अरहंत है, इस क्या है, ये सभी शब्द हैं, अपने अपने के गुण स्वभाव है। अगर ऐसा शब्द है तो उसका अपना गुण स्वभाव है। अगर ऐसा गुण स्वभाव है तभी हम उसको मानते, अन्यथा हम नहीं मानते। नमो का मतलब होता है नमन करना, वंदन करना। हम किसी का नमन क्यों करते हैं? अपने आप हम किसी का नमन तो करते नहीं। कृतज्ञता के भाव से शेष अपने आप झुक जाता है। अर्थात जिन लोगों ने ऐसा कर्म किया है, ऐसा कुशल कर्म कर दिया है, जिसका परिणाम आज हमें मिल रहा है, जिससे हमें अपने जीवन में सुख शांति मिल रही है, समृद्धि मिल रहा है, स्वाभिमान के साथ जीवन जी पा रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर्म किया है जिसका परिणाम हमें मिला है। और इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना कुर्बानियाँ दिया है, त्याग किया है, बलिदान दिया है, तब जा करके मिला है। तो कृतज्ञता के भाव से हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। इसे ही हम नमन करके कहते हैं। तस्त का मतलब उनका, हम नमन किसका करते हैं? उनका करते हैं। किसका करते हैं? भगवतो। भगवतो का मतलब होता है, पाली में साहित्य का शब्द है, अर्थात भगवा एक वचन है, भगवतो बहुवचन है। एक वचन में भगवा, जिसको हम हिंदी में भगवान कहते हैं, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है भग धनवा। भग क्या है? भंज धातु से बना, जिसको भग्न कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। किसको कर दिया? वाक का मतलब 3 तृष्णाओं के संयोजन को। 3 तृष्णाएं क्या है? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। इस धरती पर जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, सभी के अंदर कोई न कोई कामना रहती है। अगर कामना न हो, इच्छा न हो, तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अर्थात तो कामना की पूर्ति के लिए वो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, क्योंकि भवसागर है, इसमें जो जन्म लिया उसको ये दुख है। तो उस दुख से मुक्ति पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, जो उसकी कामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है। भव मानो जैसा वह सोच रहा वैसा होता रहे। विभव का मतलब जो परे की चीजें हैं उसको भी प्राप्त करने की प्रयास करता है। इन तृष्णाओं को जो उसने भग्न कर दिया,
अर्थात भगवान कहते हैं भग्य रागो भग्य दोषो भग्य मोहो अनासवा हे भगवा पाप का धम्मा तेना उच्चते। जिसने राग को भग्न कर दिया, जिसने द्वेष को भग्न कर दिया, जिसने मोह को भग्न कर दिया, जिसने अपने चित्त के अंदर पाप कर्मों को उत्पन्न नहीं होने दिया, ऐसा गुण जिसके अंदर है उसी को हम भगवान कहते हैं। अरहतो अरिधनहत बराबर अरहत। एक मनुष्य का दुश्मन कौन है? एक मनुष्य का दुश्मन उसके चित्त के विकार है, उसके मन के विकार है। क्योंकि मन के अंदर जैसे ही अकुशल कर्म की भावना उत्पन्न होती है, वह मन वाणी से करता है। जब मन पवित्र होता है, चित्त निर्मल होता है, तो व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना उत्पन्न होती है, कुशल कर्म करता है। कुशल कर्म मन वाणी का ऐसे करता है, उन कर्मों का परिणाम उसको मिलता है। जिसने अपने दुश्मनों का हत कर दिया, वध कर दिया, अर्थात वो सभी पाप कर्मों को उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं उसको जिसने भग्न कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, वही अरहंत है। भगवतो अरहतो सम्यक मार्ग पर चलने वाले। भगवान बुद्ध देखते हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भोग विलास में हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तथा काय क्लेश, इस शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट तकलीफ दुख देने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब भगवान बुद्ध को बोध होता है कि जिस प्रकार बीड़े के तार को बहुत ज़्यादा अगर टाइट कर दिया जाए तो वह तार टूट जाता है, संगीत अच्छा नहीं निकलता। इस बीड़े के तार को अगर ढीला कर दिया जाए तो वह सुर ढीला लय आवाज नहीं आती। इसलिए उसको मध्यम मार्ग को अपनाते हुए चलना चाहिए। अगर जीवन में उन्नति करना है तो मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसे सम्यक संबुद्ध को इस धरती पर दो प्रकार के बुद्ध हुए हैं। एक वह है जिनको हम प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, दूसरे वह है जो सम्यक संबुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध इस धरती पर असंख्य पैदा हो चुके, लेकिन जो सम्यक संबुद्ध हुए हैं, जिनको सिद्धार्थ गौतम के रूप में जानते हैं, जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उनको हम 28वें सम्यक संबुद्ध कहते हैं। ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी दीर्घायु हो। साथ